एक समय की बात है, एक किसान था जिसके 3 बेटे थे। सबसे छोटा बेटा बहुत सीधा साधा था और सभी उसे मूर्ख समझते थे। एक दिन किसान अपने बेटों के साथ खेत गया और देखा कि भूसा बिखरा पड़ा था। यह 5वीं बार था जब ऐसा हुआ था। किसान ने फैसला किया कि अब हर रात एक बेटा भूसे की रखवाली करेगा। पहली रात बड़ा बेटा गया। उसने खाना निकाला ही था कि एक चूहा आया और खाना मांगने लगा, लेकिन उसने चूहे को टोपी से पकड़ने की कोशिश की। चूहा गायब हो गया और वह बेटा गहरी नींद में सो गया। सुबह देखा तो भूसा फिर बिखरा था। दूसरी रात मंझला बेटा गया, वही चूहा फिर आया और उससे खाना मांगने लगा, लेकिन उसने भी चूहे को टोपी से पकड़ने की कोशिश की और गहरी नींद में सो गया। सुबह देखा तो भूसा फिर बिखरा था। तीसरी रात सबसे छोटा बेटा गया। जब चूहा आया, उसने उसे खाने के लिए ब्रश का एक तिनका दिया। चूहा बोला, तू चतुर है, मैं तुझे एक जादुई लगाम दूंगा। रात में जो घोड़ा भूसा बिखेरता है उसे इस लगाम से काबू कर ले। उसने ऐसा ही किया और ढेर के पीछे छिप गया। रात में जैसे ही घोड़ा आया, छोटा बेटा घोड़े की गर्दन में लगाम डालकर उसकी पीठ पर चढ़ गया। घोड़ा भूसे के ढेर को खूब मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे जल्द एहसास हुआ कि जो आदमी उस पर सवार है वह काफी ताकतवर है। फिर अचानक घोड़ा बोलने लगा, तू बहादुर है, ये 3 सीटी तांबे चांदी सोने की ले ले। जब भी बचाएगा एक घोड़ा वर्दी सहित हाजिर होगा। अगले दिन उसने अपने पिता से बताया, एक घोड़ा था जो रोज भूसा बिखेर देता था, लेकिन वह अब खेत में कभी नहीं आएगा। ये सुनकर पिता ने अपने बड़े बेटों से कहा, तुम अपने भाई को मूर्ख कहते थे ना, अब बोलो। तभी अगले दिन राजमहल से घोषणा आई कि जो युवक पीछे बनी कांच के पहाड़ पर चढ़कर उस देवदार वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा से राजकुमारी की चप्पल लाएगा, उससे वह विवाह करेगी। देश भर से युवक आए। किसान के दोनों बड़े बेटे देखने गए, लेकिन छोटे को साथ नहीं ले गए। छोटा बेटा छुपकर तांबे की सीटी बजाकर तांबे की वर्दी और घोड़े पर वहाँ गया। जब राजकुमारी ने उसे देखा, आह भरकर बोली, काश वो मेरी चप्पल उठा लेता। लेकिन छोटा बेटा आधे पहाड़ तक चढ़ा, फिर लौट गया। जब उसके भाई घर पहुँचे तो उन्होंने बताया, आज एक राजकुमार पहाड़ की चोटी तक चढ़ने ही वाला था। छोटे भाई ने कहा, मैंने भी उस राजकुमार को देखा, दीवार के ऊपर चढ़कर। उसके भाइयों को जलन होने लगी, वे समारोह न देख सके, इसलिए उन्होंने दीवार गिरा दी। अगले दिन भी देश के चारों कोनों से नौजवान अपना हाथ आजमाने आए। दोनों भाई फिर से समारोह में शामिल होने चले गए। इस बार छोटा बेटा चांदी की सीटी बजाकर चांदी का घोड़ा और चांदी का सूट पहन कर गया, फिर भी आधे रास्ते से लौटा। वह यह जानबूझकर कर रहा था। तीसरे दिन उसने सोने की सीटी बजाई और सुनहरी वर्दी में पहाड़ की चोटी पर तेजी से चढ़ने लगा और एक शानदार छलांग मारकर चप्पल लेकर दूसरी ओर कूदकर गायब हो गया। राजकुमारी रोने लगी, सोचने लगी कि राजकुमार मर गया। राजा ने आदेश दिया कि जिस युवक के पास चप्पल हो वह दरबार में आए। जब कोई नहीं आया तो सिपाहियों ने घर घर तलाशी ली और किसान के घर पहुँच गए। भाइयों ने छोटे को मूर्ख बताकर छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पोटली से सोने की चप्पल मिल गई। राजा के आदमियों को विश्वास नहीं हुआ कि एक मूर्ख लड़का चप्पल ला सकता है। तब साबित करने के लिए उसने तीनों सीटी बजाई और तीनों घोड़े व वर्दियां प्रकट कर दी। खुद सुनहरी वर्दी पहन ली, बाकी वर्दियां भाइयों को दे दी। सभी आश्चर्यचकित रह गए। फिर किसान का छोटा बेटा राजकुमारी से शादी कर महल का राजकुमार बन गया।